हाइड्रोजन 3 है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, इसमें भी एक प्लस आई ग्रुप है एंड 3 अल्फा ड्यूटेरियम है। तो अब ऑब्वियस बात है कि टर्शरी जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्लस आई एंड ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा होता है, बट क्वेश्चन ये सर इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा? तो याद रखना डी का आइसोटोपिक मास एच से ज़्यादा होता है। तो इफ इट इज़ ग्रेटर देन एच, ऑल्सो रिमेंबर बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो ये प्लस आई इफेक्ट है इसका वो हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ़ इसे CD3, तो CD3 विल हैव अ ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट देन CH3, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू CH3 CH2। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेशंस। बराबर देखना, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ प्लस ईयर। ओके, एक एग्जाम्पल इसमें ऐसा आ जाएगा प्लस। ओके, और एक एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ बेंजाइल। ओके, अब एक चीज़ याद ना, कार्बोकटाइन में 3 टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं। एक होता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर देखो ये कार्बोकटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जिसमें कार्बोकटाइन स्टेबलाइज हो रहा है इज कॉल्ड एज लीनियर, एक ही चेन में है। अच्छा, ये प्लस के लिए यहाँ पर इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ इसको शिफ्ट होना पड़ेगा सो न्यूट्रलाइज करने के लिए, और फिर ये इधर शिफ्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। एंड ऑब्वियसली अगर ये रेजोनेंस होगा इधर पे, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। हमेशा याद रखना कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी लीनियर से ज़्यादा होता है और लीनियर का स्टेबिलिटी क्रॉस से ज़्यादा होता है। मतलब दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 3। अगर मुझे इसको स्टेबलाइजेशन में डालना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन है, तो स्ट्रक्चर 3 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर 2, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन आपको दिखता है। ओके, लेट्स टेक दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंपेरिजन। सपोज मैंने यहाँ पर रिंग लिया है, दिस इज रिंग बेंजाइल CH2 प्लस, और यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है एक प्लस आर ग्रुप। सपोज अ प्लस आर ग्रुप इज NH2 जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज प्लस आर ग्रुप। ओके, तो दिस इज प्लस आर प्रेजेंट ऑन दी बेंजाइल कार्बोकटाइन। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर डाल दिया है CH3 और यहाँ पर आता है CH2 प्लस, मतलब पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोकटाइन। ओके, नाउ इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी टेक अ बेंजाइल कार्बोकटाइन CH2 प्लस, और उस पर मैंने पैरा पोजिशन में डाल दिया CH3 आइसोप्रोपाइल, और लास्ट वाला आ जाएगा सपोज सिंपल बेंजाइल कार्बोकटाइन। बराबर देखो, यहाँ पर प्लस आर ग्रुप है और डायरेक्टली स्टेबलाइज कर देगा इसको, फिर उसके बाद स्टेबलाइज करेगा मतलब इट गिव्स अ इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस आर ग्रुप की वजह से रेजोनेंस बहुत हाई हो रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड स्ट्रक्चर में बराबर देखोगे तो यहाँ पर प्लस आई मिलेगा और 3 मिथाइल से 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। यर इट हैज़ अ प्लस आई ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, बट ये एक ही CH है, दैट इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। और यहाँ पर नो प्लस आई एंड नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा प्लस आर। फिर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस प्लस आई, तो ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल, एंड आइसोप्रोपाइल से ज़्यादा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजाइल से, बिकॉज इट डजंट हैव एनी प्लस आई ग्रुप इन इट। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग है, बराबर देखना। cyclopropanyl carbocation, then you have पेंटीन बना दिया, 2 अल्कीन ग्रुप है, कार्बोकटाइन साइक्लोपेंटाइलिन कार्बोकटाइन। देन वी हैव अ ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम आपको पता होगा 7 मेंबर्ड का होता है, दिस इज कार्बोकटाइन ट्रोपोलियम कार्बोकटाइन। एंड इन तीनों को हम लोग को कंपेयर करना, और एक टर्शरी कार्बोकटाइन भी लेते हैं, टर्ड ब्यूटाइल ले लेते हैं, आपको पता है टर्ड ब्यूटाइल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। अच्छा, बराबर कंपेयर करोगे तो ये आपका जो कार्बोकटाइन है इसमें रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इट हैज़ अ प्लस आर, प्लस दूसरी बात क्या है, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से रूल को सेटिस्फाई करता है, 4n + 2
पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करता है, मतलब हक्कल रूल को, मतलब ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। अच्छा, सेकेंड वाला कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस आपको दिखाई देगा, दैट इज अ प्लस आर ग्रुप, बट इट हैज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको प्रूफ करता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को, दैट इज एंटी एरोमेटिक रूल को बताता है। मैंने अपने लेक्चर्स में बताया एरोमेटिक के। दिस इज ट्रोपोलियम, आपको पता होगा ट्रोपोलियम में मैंने अभी बताया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली एरोमेटिक, प्लस यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो आपको फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा दिखेगा। एंड द लास्ट कंपाउंड इज टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल के बारे में यू रिमेंबर कि टर्ड ब्यूटाइल हैज़ 3 प्लस आई ग्रुप्स प्लस 9 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी मुझे सिलेक्ट करना है कि स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो मैं आपको बताया था कि एरोमेटिसिटी जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो हमारे पास 2 एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन 2 एरोमेटिक स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड हो गए। तो मतलब थर्ड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड के बाद में हमारे पास एक आता है एंटी एरोमेटिक और एक आता है टर्ड ब्यूटाइल। ना एंटी एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही अनस्टेबल होते हैं, तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी फोर्थ की, और फिर फोर्थ के बाद में आ जाएगी सेकेंड की। याद रखना, एंटी एरोमेटिक्स डीस्टेबलाइज करते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया है, प्लस चार्ज डाल दिया इधर पे। हियर देयर इज अ हेटेरो एटम ऑक्सीजन। हेटेरो एटम कुछ भी हो सकती है, इसकी जगह पे नाइट्रोजन हो सकता है विद लोन पेयर, इसकी जगह पे सल्फर हो सकता है विद लोन पेयर, कुछ भी हो सकता है हेटेरो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दिस विद दी टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन, ओके, एंड देन वी आर कंपेयरिंग दिस विद दी बेंजाइल कार्बोकटायन, ओके। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। इन दिस केस देयर इज वन रेजोनेंस हियर, और हेटेरो एटम से डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। सर यहाँ पर भी रेजोनेंस है, और यहाँ पर तो आपको पता ही है टर्ड ब्यूटाइल में। अच्छा, ये दोनों कंपेरिजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ़ दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 3, आपको पता होगा 2, 3 से ज़्यादा स्टेबल होता है। वाई? बिकॉज टर्ड ब्यूटाइल के फीचर्स मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटली। तो ये दोनों आपको क्लियर है। What about this structure? If you see this structure, whenever you see a hetero atom attached to any positive carbon, it will directly stabilize it by giving its lone pair. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा और वो थर्ड होगा। इंस्पाइट बेंजाइल में रेजोनेंस है, बट इसका रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरो एटम। डायरेक्टली पूरा के पूरा लोन पेयर डोनेट होगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स द रीजन ये पूरा 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई whenever there is a hetero atom, it get more stabilized as compared to the other. Now let us take a seventh comparison molecule. Suppose मैंने यहाँ पर एक molecule लिया है जो आप देख चुके हैं, साइक्लोप्रोपाइलिन कार्बोकटायन, ओके, और उसके साथ में बेंजाइल कार्बोकटायन का हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, विच इज़ बीन कंपेयर टू दी नेक्स्ट मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज मैंने ये वाला लिया है, सपोज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। मैंने पीछे दिखाया था CPM, आपको याद होगा CPM में डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट, बिकॉज ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। बेंजाइल में डायरेक्ट रेजोनेंस होगा, ठीक है। प्लस दिस कंपाउंड इट विल हैव अ प्लस आर ग्रुप, प्लस इट इज एरोमेटिक इन नेचर। और दूसरी बात, जो इसका प्लस चार्ज है ये खुद के रिंग के अंदर है, मतलब दिस प्लस चार्ज इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द रिंग। ये एक रिंग का पार्ट है, रिंग इट्स अ पार्ट ऑफ रिंग, ठीक है। ये प्लस चार्ज रिंग के बाहर है, ये प्लस चार्ज रिंग के बाहर है। तो अगर कोई प्लस चार्ज रिंग के अंदर हो, कंपैरिजन में खुद का ही चार्ज हो और एरोमेटिक हो, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा। ना फर्स्ट के बाद में आपको पता होगा CPM में डांसिंग रेजोनेंस होता है, एक्सटर्नल चार्ज होते हैं, दीज चार्ज आर बेसिकली एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल बाहर के चार्ज और अगर रिंग के चार्ज को कंपेयर करोगे तो रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज रिंग के ऊपर है, वो ईजीली रेजोनेट होके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, प्लस ये एरोमेटिक भी है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड में से आप जान चुकी है कि थर्ड इज मोर स्टेबल, सेकेंड मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो इट इज़ फर्स्ट, 3 and 2, ठीक है।
तो याद रखना, अगर रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो खुद रिंग का ही पार्ट होता है, तो दैट इज गेट मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल चार्जेस जो स्टेबलाइज होने वाले। ओके, नाउ आई विल शो यू वन इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डेवलप होगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव है, बराबर देखना, दिस इज ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइलिन कार्बोकैटायन। ठीक है ना, 3 CPM रिंग है, ये तीनों CPM रिंग डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस देगी, ये इधर देगा, ये इधर देगा, यहाँ से फिर ये भी दे सकता है डांसिंग रेजोनेंस। ये 3 CPM रिंग है, साइक्लो प्रोपाइल की रिंग है। ओके, तो ये साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये तीनों अपनी जगह से डांसिंग रेजोनेंस देंगे। प्लस ये जो सेंटर वाला साइक्लोप्रोपाइल है, बराबर देखोगे तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक एरोमेटिक है। प्लस इसके अंदर ही आपको क्या दिखाई देगा, रेजोनेंस, जो रिंग के ऊपर ही अंदर ही है, सेल्फ चार्ज, ओके, इंटरनल चार्ज, पार्ट ऑफ द रिंग। तो इसके पार्ट ऑफ द रिंग पे रेजोनेंस है, प्लस ये एरोमेटिक है, और प्लस उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास 3 सपोर्टिव साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। सो दैट इज वाई दिस कार्बोकैटायन इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट stable form of all carbocation, because it has aromaticity, it has internal resonance, it has external resonance. याद रखने का, aromaticity, then internal resonance, and plus CP से it will get external resonance. I hope everyone understood this. इसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन।